नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के आसपास में लगातार जंगलों में आग बनी हुई है, जिसके चलते वहां पर बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स लगातार फायर फाइटिंग ऑपरेशन में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इंडियन आर्मी या फिर कोई और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी सहायता से इस फायर को डॉज किया जा सके, रोका जा सके, उसके लिए भरसक प्रयास किए जाएं। ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या आता है कि ये आग लगी है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो, एक तो नेचुरल है और एक है मैन मेड। देखो, नेचुरल में भी मोर और लेस मैन मेड ही इशू आ रहा है। कैसे? लगातार क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपको पता है रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड वाले एरिया में जो जंगल है ना, वहां पर सूखापन आ रहा है। सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट की कमी आ रही है और आसपास में सूखे पत्ते, झाड़ियां, ये जब फैल जाते हैं ना जमीन पे, तो थोड़ी सी भी कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए एक अच्छा मटेरियल का काम कर जाते हैं, क्योंकि सूखी लकड़ी, सूखे पत्ते बहुत जल्दी आग पकड़ा करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस आग को बढ़ावा कहां से मिला, इसके पीछे लॉजिक बताया जाता है कि आसपास में कोई खेत है तो खेतों में आग लग गई, या फिर खेतों को क्लीन करने के चक्कर में आग लगा दी जाती है तो वो आग जंगल तक पहुंच गई। जो लोग टूरिज्म करने के लिए बाहर निकलते हैं, बॉनफायर चलाते हैं, है ना, सिगरेट पी लिया, सिगरेट पीने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है वो ऐसे कैसे फेंक दिया, तो इसके चलते क्या होता है, धीरे धीरे वो आग फिर गजब की एक रूप ले लेती है। तो ऐसे में अभी ये चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो अभी आग का आउटब्रेक हुआ है, फायर आउटब्रेक हुआ है, ये मैन मेड है। ये अपने आप में वाकई में बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है कि इंसान समझ क्यों नहीं रहा है जब लगातार नेचर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारी वजह से हो रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर ज्यादातर जो हिस्सा है जहां पर फॉरेस्ट फायर देखी गई है उत्तराखंड वाले इस अभी के टाइम पे, उसमें देखो आपका ये जो नैनीताल है ये तो हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके अलावा वहां पर और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज हैं। ये पर्टिकुलर एरिया जहां पर आग फायर मतलब एक तरीके से आग का आउटब्रेक हुआ है, ये कुमाऊं रीजन है। ओके, तो यहां पर नैनीताल के अलावा आपका चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर करके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन एरियाज में भी कुछ इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां पर आग देखी जा रही है। अब आप देखोगे कि ये कारण क्या है कि ये अपने आप में डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है ना, दो धारी तलवार, वैसा है। कैसे? कि एक तरफ तो आपके जंगल क्या काम कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर का काम करते हैं। भाई, पौधे को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट से कार्बन को कैप्चर करता है। पर वहीं पर जब इस तरीके की आग लग जाती है तो वो उस पौधे को जला देती है, तो जो कैप्चर करने की कैपेसिटी है वो तो लूज हो ही गई, प्लस साथ ही साथ उस पौधे के अंदर या उस पर्टिकुलर एरिया में जो वेजिटेशन है उसमें जो कार्बन कंटेंट है वो भी फिर बर्न होकर के अगेन एनवायरनमेंट में या एयर में मिक्स हो जाता है। तो डबल मार हुई कि नहीं, कि एक तरफ तो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है, दूसरा एमिशन हो गया। तो ये चीजें वाकई में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहां पर आप देख सकते हो MI-17 करके हेलीकॉप्टर है, वो लगातार आसपास में जो नैनीताल की नैनी झील है या आसपास में जो भी वाटर सोर्सेज हैं वहां से पानी उठा करके ले जा करके डाल रहे हैं। बट अगेन वही बात है कि छोटे मोटे और इंसिडेंट्स लगातार देखे जा रहे हैं। कारण मैंने आपको बता दिया। पहला तो है रेनफॉल डेफिसिट। नैनीताल वाला एरिया है, ये हिमालयन रीजन आ गया। अब यहां पर क्या है कि इस महीने में, मार्च और अप्रैल महीने में ठीक ठाक रेनफॉल आ जाती है। अब रेनफॉल आती है तो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो इस वजह से ये जो फॉलिएज पड़ा रहता है ना, ये कचरा, ठीक है, वेजिटेशन का झड़ा हुआ कचरा, ये सूखा नहीं होता फिर। पर अब की बार क्या हो गया, 99% रेनफॉल डेफिसिट देखा गया। अब आप खुद सोचो कि इतना कम रेनफॉल अगर आएगी तो वो सूखा पड़ेगा कि नहीं वहां पे, और थोड़ी सी चिंगारी भी फिर जबरदस्त आग में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके पीछे आसपास के खेतों में, खेतों का बचा हुआ जो रेजिड्यू पार्ट है वो जलाने के चक्कर में आग फैल जाती है। कई बार लोग जानबूझ करके परेशानियां क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि घूमने के लिए निकल गए, सिगरेट पी लिया या कैंप फायर या बोन फायर चला ली, तो उसकी वजह से आग फैल गई। और क्लाइमेट चेंज ने देखो इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स वर्ल्ड ओवर लगातार देखे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ
लगातार बर्फ पिघल रही है, तो इसकी वजह से जो आइस कैप वाला रीजन है वो भी कम हो रहा है, और जितना ज्यादा बर्फ पिघलेगी उतना ही ज्यादा वहां पर वेजिटेशन ग्रो करने का स्कोप रहेगा, और उसमें अगर फिर रेनफॉल पैटर्न वेरिएशन कर जाता है तो फिर ये ड्राई फोलिएज अपने आप में और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा। और जितना हाई लेवल की जो आगे लग रही है ना, ये जो दावानल जिनको बोलते हैं ना, फॉरेस्ट फायर्स, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि नवंबर 2023 से लेकर अभी तक उत्तराखंड में 606 फायर्स के इंसिडेंट्स नोट किए जा चुके हैं। अब आप देख लो ये अपने आप में कितनी ज्यादा कंसर्निंग बात है। नवंबर 2023 तो अभी रिसेंटली गया है। इसके अलावा पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल वाले एरिया में ज्यादातर जो आग लगी हुई है मैन मेड कॉजेस की वजह से। अगेन टूरिज्म के नाम पे लोग जाते हैं, बट वहां आसपास के पूरे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। वहीं इसके अलावा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, क्योंकि आप देखोगे कि उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं वहां पर देखा गया है कि किस तरीके से आग फैली है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक अपने आप में बहुत एक रिस्पॉन्सिबल रोल आ जाता है, जिस तरीके से अभी ये फॉरेस्ट फायर्स लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा खिरसू एरिया है, वहां का जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है ना, वहां पर भी कुछ लोगों को साफ साफ ये हिदायत दी जा चुकी है कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली एक्टिविटी कंडक्ट करते हुए पाए गए तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत संबंधित धारा के चलते आपको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। साथ ही साथ आसपास के लोग बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट है। दैट मीन्स उनको पता है कि सूखा जब पड़ा है तो अगर वो जलाएंगे तो केवल खेत का रेजिडुअल पार्ट ही थोड़े ना जलेगा, आसपास में फिर वो खेती वाली आग जो है वो बाहर भी जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक आता है कि जब फॉलिएज को जला देते हैं तो राख बन जाती है, और उन एशेस को फिर मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी की सॉइल वो फर्टिलिटी भी राइज होती है। ये भी एक मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बना रहता है। अगर हिली एरियाज की बात करें तो उसके चलते भी आग फैल जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहां पर फॉरेस्ट एक्ट, हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 है, उसके तहत यहां पर ये कानूनी कार्रवाइयों का प्रोविजन है अगर जंगल में कोई भी लापरवाही का काम देखा जाता है तो। इसके अलावा एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई आप इन एक्टिविटीज को ना करें जिसके चलते फॉरेस्ट फायर्स को आप होने से रोक सको, राइट। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर बरसात की कमी के चलते लगातार ड्राइनेस की सिचुएशन बनी हुई है, और सॉइल में ह्यूमिडिटी की कमी के चलते ये आग बढ़ती चली जाती है। और ये बात फॉर्मर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी ने भी कही कि देखो हमारे पास में 2015-16 में बनाया हुआ एक प्लान है जिसके चलते हम कैसे भी करके इन फॉरेस्ट फायर्स के आउटब्रेक को रोक सकते हैं। पर इसमें देखो एक तो ये बात क्लियर हो जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में बहुत ज्यादा लापरवाहियां दिखा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो है, वो तो चलो अब एक रियलिटी बन गया, बट उससे बचने का और उसको टैकल करने का जो प्लान है, जिसके ऊपर हम इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, इतनी बातें कर चुके हैं, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है समय के साथ में। इसके अलावा देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप हमारी हेल्प करें, ठीक है। इंडियन आर्मी को भी भेजने की जरूरत पड़े तो प्लीज आप उनको भेजिए। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम चल रहे हैं कि नहीं। तो देखो, नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर्स NAPFF ये 2018 में स्टार्ट हुआ प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी आ गई, लोकल्स भी आ गए और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे आ गए, उनको मिला करके और फॉरेस्ट फायर्स को कंटेन करने के एफर्ट्स किए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप देख सकते हो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, दैट इज द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। इसमें भी मेन टारगेट यही है कि फॉरेस्ट फायर्स को कैसे टैकल किया जाए, जिसमें कि हम इस तरीके के इंसिडेंट्स को रोक करके एक तो नेचुरल डिवास्टेशन या बर्बादी को रोक सकें, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो ह्यूमैनिटी को देखने पड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशंस को देखने को मिलेंगे, उनको हम रोक पाए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसे हमें देखना था। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट है, बट हो सकता है इसमें आप उलझ जाओ, क्योंकि पिछले कई क्वेश्चंस में मैंने देखे हैं आप अटक जाते हैं, उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है बट उसको एनालाइज करने में आप बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। इजी क्वेश्चन लगता है ना तो मन करता है दे दो जल्दी से, पर थोड़ा सा रुकिए, एटलीस्ट 10 सेकेंड्स दीजिए उस क्वेश्चन को, राइट। चलो, इस डिस्कशन में इतना ही है।
थैंक यू वेरी मच।